60 साल के बाद ना 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी पुरुष भाई को खानी चाहिए ताकि उनका प्रोस्टेट स्वस्थ रहे। जब तक वो जिएंगे 100 साल तक, यानी प्रोस्टेट स्वस्थ रहे। हरे कृष्णा जी। जो तीसरे नंबर वाली चीज़ होगी वो सबसे ज़बरदस्त है। हाँ जी, उसको ज़रूर सुनना आप लोग। और वो सबसे मतलब सस्ती है और घर पे पड़ी रहती है, आपने उसको एकदम कचरा समझा है। ठीक है ना। अब जो पहले नंबर वाली चीज़ है वो कौन सी है? वो आपके घर में रखा टमाटर है, जिसको आप बेकार समझते हैं। सब्जी में तड़का लगाते समय, दाल में तड़का लगाते समय आपके घर वाले, आपके बहुएं, आपकी धर्म पत्नी जी टमाटर को डालते हैं, उसको जला देते हैं। ये टमाटर ऐसे तड़का लगा के मत खाओ। हाँ जी। टमाटर को खाने का एक खास तरीके, क्योंकि टमाटर के अंदर एक चीज़ होती है बड़ी ज़बरदस्त, जिसको बोलते हैं लाइकोपीन। और यही लाइकोपीन आपके प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। साइंस ऐसा बोलते हैं, ऐसी रिसर्च सामने आई है कि जो टमाटर के अंदर लाइकोपीन है वो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। कैसे? आप सोचिए। ये प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं उनको खराब होने से बचा सकता है लाइकोपीन यार। ठीक है। और ये जो लाइकोपीन है ये प्रोस्टेट के इर्द गिर्द, ठीक है, जो इन्फ्लामेशंस हैं, जो स्वेलिंग्स हैं, जो सूजन बढ़ती ही जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत तेजी से कंट्रोल में कर सकता है। अरे जिस टमाटर के लिए, मतलब जो टमाटर आपके प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, क्या वो सूजन को कम नहीं कर सकता? आप सोचिए। बहुत एक सुपर फूड है ये, बहुत बेशकीमती चीज़ है टमाटर। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करने का तरीका समझ जाए तो आपको फ़ायदा होगा। आपने 2 टमाटर लेने हैं, डायरी पे लिख लीजिएगा ज़रा। 2 टमाटर लेने हैं, उनको आपने गुनगुने पानी में डाल देना है, कम से कम भी 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद दोनों टमाटर को गुनगुने पानी में से निकाल दो और उनको हाथों से ऐसे मसल लो। मुलायम हो जाएंगे गुनगुने पानी में रख के ना, ऐसे मसल लो और उनको खा जाओ। साथ में काली मिर्च की चुटकी खा जाओ। अगर आपको ऐसे खाना पसंद नहीं है कि मतलब ऐसे कौन खाए, तो एक तरीका सबसे आसान है, जूस बना कर पी लो। हाँ जी। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एक नॉर्मल कप पानी का भर लो, नॉर्मल कप जिसमें चाय कॉफ़ी पीते हैं ना। ये तरीका समझना। ये चीज, इस चीज़ को रोज़ खाना है। 60 साल के बाद शुरू कर देना, आज से शुरू कर दो। एक नॉर्मल कप पानी का लिया, गुनगुना पानी से भर दिया, ठीक है। उसमें आपने दोनों टमाटर को हाथों से मसल कर डाल देना है, घोलना है और एक चुटकी काली मिर्च डाल देनी है। बस जूस तैयार हो गया टमाटर का। इसको पियो आप लोग सुबह खाली पेट। क्योंकि काली मिर्च जो मैंने इसके अंदर डाली, ये आपके टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन है उसके अवशोषण को बढ़ाता है कई गुना तक। और यही लाइकोपीन है, मैंने बता दिया बार बार, लाइकोपीन की वजह से ही आपने टमाटर इस्तेमाल करना है। सबसे पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट है ये, जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। आप सोच के देखिए, टमाटर कितनी कमाल की चीज़ है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, घर पे वैसे ही बेकार तरीके से खाते हैं। टमाटर को हमेशा पका कर खाओ, कुकड फॉर्म में यूज़ करो। लेकिन पका कर खाने का मतलब ये नहीं कि सब्जी में तड़का लगाते समय डाल दो और जला दो। नहीं नहीं, वो नहीं। वो तो आप पूरी उम्र से खा रहे हैं, तो प्रोस्टेट का भार बढ़ा क्यों? तो तरीका बदलना पड़ेगा, बस ये तरीका बदलना। ये बहुत तगड़ा सुपर फूड है एक। समझ गए आप? लिख लिया टमाटर के बारे में। अब दूसरी चीज़ जो एक ऐसा सुपर फूड है, ये भी आपके घर में पड़ा रहता है लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी। वो है कद्दू का बीज। कद्दू की सब्जी हर घर में बनती है। अच्छा, एक बात बोलना चाहता हूँ, ये तीनों चीज़ें जो बता रहा हूँ ना आपको, ये हर दिन खाना शुरू कर देने। टमाटर का जूस सुबह पी लो, कद्दू के बीज आप चाहे रात को खा लो, ठीक है, चाहे दोपहर को, सुबह जब मर्जी खा लो। कद्दू के बीज जो है सबसे बढ़िया सुपर फूड है प्रोस्टेट के लिए। क्यों? क्योंकि कद्दू के बीज में सबसे ज़्यादा मात्रा में जिंक होता है। और जिंक क्या काम करता है बताइए? जिंक आपके पूरे प्रोस्टेट के लिए एक सुरक्षा कर्मी की तरह काम करता है। जैसे कंपनियों के बाहर गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं ना, ठीक है, इसी तरह
जिंक आपके प्रोस्टेट का सुरक्षा कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड है भैया। वो सूजन को बढ़ने नहीं देता, सूजन को रोकता है, प्रोस्टेट को स्वस्थ रखता है। जब तक आप जिएंगे तब तक खराब होने से बचाता है जिंक। बड़ी कमाल की चीज़ है। तो जिंक से दोस्ती करो, जिंक से भरपूर चीज़ें खाओ। सबसे एक ही चीज़ है सबसे बढ़िया जिसमें जिंक ज़्यादा है, वो कद्दू का बीज है। और सौभाग्य से भारत के हर घर में कद्दू की सब्जी बनती है। और दुर्भाग्य ये है कि हम कद्दू के बीजों को निकाल कर फेंक देते हैं, कोई हमें इसकी कीमत समझाता नहीं। तो आज से कद्दू के बीज खाने हैं, बीजों को फेंकना नहीं है। कद्दू के बीज के बिना कभी भी आप सपने में मत सोचने कि आप प्रोस्टेट को घर पर छोटा कर सकते हैं, नहीं होने वाला किसी प्राकृतिक तरीके से। हाँ जी, ये बात गौर कीजिए। बेशक आप टमाटर का जूस भी हफ्ते में 2 दिन पियो, 3 दिन पियो, लेकिन कद्दू का बीज आपने रोज खाने हैं, रोज हर दिन। अगर आपके पास समय है, ठीक है, आप 60 साल के बाद घर पे रहते हैं फिलहाल आप ना पूरा दिन, तो एक काम करना है, रात को 20 ग्राम कद्दू के बीज पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठकर खाली पेट हो कद्दू के बीज पानी में से निकाल कर खा लेने, तो जल्दी से पच जाएंगे। जल्दी से आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा जो जिंक आपके कद्दू के बीज के अंदर है। ठीक है, बहुत कमाल की चीज़ है कद्दू का बीज। कद्दू का बीज आपके पाचन को अच्छा करता है। पेशाब कम आता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब की थैली खाली नहीं हो पाती, पेशाब करते समय जलन होते हैं, सारी समस्याओं को अकेला कद्दू का बीज बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है, कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन अगर आप खाएंगे तो रोज़ खाने हैं, हर दिन खाने हैं। साल के 365 दिन होते हैं ना, तो 365 दिन कद्दू के बीज खाने हैं। पूरे संसार में अगर कोई ऐसी चीज़ है ना, अगर कोई ऐसा खाना है जिसमें जिंक ज़्यादा, तो कद्दू का बीज ही है। बेशक आप सप्लीमेंट खाते होंगे जिंक के, ठीक है, वो खाते रहो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल जो फ्री का है और जिसमें सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा जिंक किसी भी चीज़ में नहीं है। और अगर 60 साल के बाद आपके शरीर में जिंक की कमी है, जिंक कम है, तो प्रोस्टेट का खतरा बढ़ गया। ये बात आप डायरी पे लिख लीजिए कि पंकज ऐसा बोल रहा था। ठीक है, 60 साल के बाद जिंक की कमी का भी मत होने देना। और सेलेनियम की, इसके लिए ब्राजील नट्स खाओ। बनाया हो वीडियो, उस वीडियो को देखो, समझो कैसे खाया जाता है ब्राजील नट्स। अब वादे के मुताबिक जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा सुपर फूड है, जो मैं आपको बताया था कि आपके घर में पड़ा है, वो सड़ रहा है, वो उसको आपने कचरा बना दिया है, वो है लौकी का जूस। कभी खाई है लौकी? नहीं खाई है ना? एक बार आप खा कर देख लो। रोज आपने लौकी इस्तेमाल करनी है, लौकी का जूस बनाकर। लेकिन ध्यान रहे, लौकी कड़वी ना हो बस। हाँ जी, लौकी कड़वी ना हो। कड़वी लौकी नहीं खानी तो नुकसान होगा फिर। आपने एक लौकी लेनी है, ठीक है, एक लौकी लेनी है। लौकी का ऊपर से ना छिलका उतार देना है, उतार दिया। अब उसको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और मिक्सी में डाल दो, ठीक है। और उसमें 1 गिलास पानी का डाल दो, आपको ये जूस तैयार हो गया, लौकी का जूस। इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का, ठीक है, और 4 पत्ते तुलसी के। तुलसी के वैसे डाल लो, ऐसे साबुत पत्ते ही, उनका पाउडर नहीं करना, वैसे डाल लो और ऐसे घोल लो और उसको पीना चालू कर दो, लौकी का जूस। यार, लौकी का जूस पता क्या करता है? अब आप भरोसा नहीं करते बातों का। लौकी का जूस आपके पाचन को बड़ा जल्दी से इम्प्रूव करता है, बड़ा जल्दी से बूस्ट कर देता है आपके पाचन तंत्र को, लीवर को, पेट को। आपका पूरा पाचन तंत्र डिटॉक्स कर देता है, अंदर से जो गंद जमा हो गया है, जो कब्ज है, आपको पूरी कब्ज को धीरे 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 वो ख़त्म करना शुरू कर देता है। लौकी का जूस बड़ा कमाल का है। जिनका भी पाचन खराब है, जिनको कब्ज है, गैस बड़ी ज़्यादा बनती है, उनके लिए लौकी का जूस वरदान है। लौकी, लेकिन लौकी कड़वी ना हो बस। और प्रोस्टेट के लिए ये अमृत है भैया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोस्टेट में जो सूजन आते हैं उसका संबंध आपके खराब पाचन से है। पाचन अगर खराब है तो सूजन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि अगर कब्ज है, गैस ज़्यादा बनती है, तो प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। और अगर प्रोस्टेट के ऊपर ज़्यादा भार पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो प्रोस्टेट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा अपने। ठीक है, यही वजह है कि सूजन बढ़ रही है, लक्षण भी बढ़ रहे हैं, पेशाब रात को कंट्रोल नहीं हो इतना ज़्यादा आता है, तो ये वजह है। इसलिए लौकी का जूस पीना है। ये 3 सुपर फूड जो मैंने आपको बताए, इनको आपने हर दिन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और भी सुपर फूड्स हैं, कंचनार की छाल का काढ़ा आपने पीना, लेकिन वो तो फिर होम रेमेडी है ना, वो घरेलू उपाय है, वो आपको बता चुका हूँ, वो तो करना ही है, उसके बारे में बता चुका हूँ। ये तो आपको हर दिन 3 महीने लगातार आप कंचनार की छाल का काढ़ा भी पी लो,
ये तो बता चुके, इसके बारे में ज़्यादा भी नहीं बताता, क्योंकि देखो यार, जिसको समझना है वो समझ चुका होगा, वो पीते होंगे और पीना पड़ेगा। ये चीज़ें सुपर फूड है, सपोर्ट करेंगी, और साथ में जो घरेलू उपाय है वो बहुत तेज़ी से फिर अपना असर दिखाता है। ये काम होती है शरीर को, आप ये सुपर फूड खाएंगे तो शरीर को सपोर्ट मिलेगी, वो जल्दी से अपने आप की हीलिंग करता है। समझ गए आप मेरी बात को ना, ये बात आप थोड़ा गौर से समझिए। 3 सुपर फूड आज से खाना शुरू कर दो, और कंचनार की छाल का काढ़ा। बार बार बता रहा हूँ, बार बार बातों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझें बातों को। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आजकल आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हैं, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही सच्ची सटीक जानकारी मिलती है। और यहाँ पर आपको तुक्केबाजी नहीं मिलती। जो बातें साइंस बोलती है, जो मेडिकल साइंस बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं तो हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर ऐसा थोड़ी बोला भिंडी की सब्जी खाओ, करेले की सब्जी खाओ, बैंगन की सब्जी खाओ, दही खाओ, नहीं नहीं नहीं, अरे जो चीज़ वाकई में फ़ायदेमंद है वो बताऊंगा, फालतू की चीज़ें मैं कभी नहीं बताता। तो जितना हो सके आप लोग अपने इस बेटे का सपोर्ट कीजिए, प्रोस्टेट की सेहत का खास ख्याल रखिए। दोबारा कहना चाहता हूँ, इन तीनों सुपर फूड्स को खाना शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी बनाना शुरू हो जाएगी 1 महीने के अंदर। हाँ जी, हरे कृष्णा जी, राम राम।